आज टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8.2, 8.3 मैंने आपको कल के वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे की ओर बढ़ें तो हम लोगों का टॉपिक जो है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैं 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन आज एक्सीलरेशन को बस थोड़ा सा बता करके उसके बाद इसके टाइप्स को मैं बता देता हूँ। तो एक्सीलरेशन है क्या, तो हम लोग जान चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या विथ टाइम भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यदि आगे की बात करें कि कैसे होगा ये क्या है, तो सिंपल बात है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है, यहाँ तक आई, टी टाइम लगा इसको जाने में, और मान लो शुरुआत में वेलोसिटी यू मानते हैं हम लोग और बाद के वेलोसिटी को भी। तो चेंज इन वेलोसिटी यदि हम कहें तो क्या होगा, बताइए आप ही। जैसे सपोज कीजिए कि शुरू में गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और बाद में इसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, कितना चेंज आया? तो 50 माइनस 20 कीजिएगा, या इसको इधर इधर पलट दीजिए तो 20 माइनस 50, यानी कि एक में प्लस 30 और एक में माइनस 30। यानी कि यदि यहाँ 20 है यहाँ 50 है तो प्लस 30, और यदि पहले 50 था और 20 होगा तो बताइए क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा। आपने क्या किया होगा, ब्रेक लगाया होगा तो आपका वेलोसिटी घट गया होगा। और ये क्या है, एक्सेलरेट किया होगा आपने, गाड़ी को का स्पीड और बढ़ाया होगा। तो ये दोनों खास अंतर है दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो 2 तरीके से होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम के बीच में यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हम लोग जान चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू, ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम हमने माना है t। ठीक है, टाइम मान लिया है t। तो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन का क्या आया आंसर, v माइनस यू बाई टी। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि v माइनस यू बाई टी होता है। अब यदि हमारा 2 चीज याद रखिएगा, पहला केस है कि हमारा स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी पहले केस में क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा, बताइए आप ही लोग, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, v यानी बाद वाला ज्यादा होगा और पहले वाला कम होगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही होगा। और यदि स्पीड डिक्रीज करेगा, सपोज कीजिए कि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज करेगा तो बताइए क्या आएगा, v छोटा हो जाएगा, u बड़ा हो जाएगा, तो बताइए क्या होगा आंसर, नेगेटिव आंसर आएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। और रिटार्डेशन याद रहेगा सब लोगों को, मैं लिख भी देता हूं एक बार डेफिनेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन, ये दोनों याद रखिएगा तो, कि यदि एक्सीलरेशन माइनस में आया, और माइनस में कब आएगा, जब स्पीड घटेगा, पहले स्पीड ज्यादा रहेगा और बाद में स्पीड घट जाएगा। तो हम लोग डी एक्सीलरेट कब करते हैं, बताइए, कभी आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, हम लोग यदि साइकिल चला रहे हैं, तेजी में साइकिल चल रहा है और हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उस समय, उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, या क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं उसको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन तब होगा जब आंसर पॉजिटिवली बढ़ेगा आगे की ओर, ठीक है, पॉजिटिव की ओर आंसर जाएगा। और रिटार्डेशन कब होगा, जब नेगेटिव की ओर
आंसर हमारा जाएगा। यानी एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो, और रिटार्डेशन जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। याद रखिएगा, कम हो, ज़्यादा नहीं हो, कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। इसके साथ साथ ये किस ढंग से चेंज कर रहा है, इसके आधार पर भी एक्सेलरेशन को बांटा गया है। एक्सेलरेशन को और दो टाइप्स में बांटा गया है रेट के हिसाब से कि किस ढंग से चेंज हो रहा है। तो पहले वाले को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन को भी दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए, यदि अब है कि वेलोसिटी जो हमारा चेंज कर रहा है, इफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चेंजेस मतलब क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। इफ वेलोसिटी चेंजेस यानी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तब जो एक्सेलरेशन होगा, सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, एक रेट से बढ़ने वाला एग्जांपल याद रखिएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटी के चलते लगता है। बॉडी का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है एक रेट से, एक फिक्स रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है, और फेंकते हैं ऊपर तब भी वो एक फिक्स रेट से डिक्रीज करता है। तो ध्यान यही रखना है कि जो फ्रीली फॉलिंग, जनरली फॉलिंग वाला ही आप लोग एग्जांपल लीजिएगा। फ्रीली फॉलिंग वाला जो एग्जांपल है वो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बताइए, कि इफ वेलोसिटी चेंजेस, इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, कहने का मतलब यानी कि अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी जो है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, और लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे कि पहला 1 सेकेंड में इंटरवल, जैसे मान ली पहला 1 सेकेंड में हम लोग वेलोसिटी बढ़ाए 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में हम लोग बढ़ाते रहे 30 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में बढ़ा रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अंदर में हो रहा है वही है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका यदि आपको कोई एग्जांपल बोलेगा देने के तो क्या दीजिएगा, ये एग्जांपल में लिख दीजिएगा, कार मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। यदि कोई कार चल रही है पूरे बिजी रोड में और वहाँ उसका कोई रेट फिक्स नहीं है चलने का, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कार बोलेंगे कि कार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है। अब आप लोग
इसका डेफिनेशन जान गया और समझ भी गया हूँ कि किस ढंग से चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी जो है वो किस ढंग से चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से ही आप लोग क्या कीजिएगा इसको कि अब आप लोग ये जो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है 8 पॉइंट कितना था, अब आप लोग कोशिश कीजिएगा 8.4 बनाने का और 103 का इंटेक्स बनाने का। एग्जाम्पल 8.4 अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, शायद आप लोगों से बने क्योंकि फॉर्मूला भी जान चुके हैं। एग्जाम्पल 8.4 और पेज नंबर 102 या 103 में जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इनको कंप्लीट करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसका निदान कोशिश करूँगा कि उसका क्या निदान हो सकता है मैं करूँ। पूरे अच्छे से समझना है, यदि कहीं भी डाउट हो तो दोबारा 3 बार 4 बार जितने बार आपकी इच्छा हो, जब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आपको पूछते रहना है। इसी बात का ध्यान रखिए।